आदत और संगत ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंसान को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी कैसे आदतें और संगत से आपके जीवन पे, आपके गोल पे फ़र्क पड़ता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है, आपने सभी लोगों ने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। धीरू भाई अंबानी की कहानी बताते हैं। धीरू भाई अंबानी जिनकी शुरुआत एज अ पेट्रोल पंप पे जो आपके वर्कर्स होते हैं जो पेट्रोल डालते हैं वहाँ से हुई। धीरू भाई अंबानी को पूरे दिन का 100 रुपये मिलता था, जिसमें से 50 रुपये वो डेली खर्च किया करते थे एक महंगे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने पे। अब वो धीरू भाई अंबानी जो एक गरीब परिवार से आते थे, एक गरीब व्यक्ति थे, जो पूरे दिन में 100 कमाते थे और उसकी आधी इनकम सिर्फ वो एक चाय या कॉफ़ी पे खर्च करते थे। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उन्हें मालूम पड़े कि वो क्या आदतें होती हैं जो एक अमीर और एक गरीब इंसान में फ़र्क पैदा करती हैं। और वही धीरूभाई अंबानी जो इतने छोटे लेवल से शुरू हुए और आज भारत के सबसे रिचेस्ट मैन जो हैं, भारत के सबसे अमीर आदमियों में उनके बेटे आते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र आया, बिल्कुल ज़मीन से लेके इतने पैसे वाले या इतने बड़े बिजनेसमैन बनने का जो सफ़र उन्होंने तय किया, वो किया अपनी आदतों की वजह से और उस संगत की वजह से जिससे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। तो आपके लिए भी ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, कौन लोग हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं। उन संगत से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके करियर पे, आपके लाइफ के गोल्स पे, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बैठते हो उनके कंपैरिजन में आप चीज़ें देखते हो और जब उनसे कंपेयर करते हो खुद को तो उसी के अकॉर्डिंग आपके भी लाइफ गोल्स जो है वो प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से, किसी भी एक विद्यार्थी के प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो 7 आदतें होती हैं जो किसी भी स्टूडेंट को छोड़ देनी चाहिए, तुरंत अभी से छोड़ देनी चाहिए अगर उन्हें एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, अगर उन्हें कोई भी बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है या उन्हें अपनी लाइफ में, अपने करियर में बड़े गोल्स अचीव करने हैं। वैसे ये आदतें जो हैं वो सभी लोगों के लिए आपका एप्लीकेबल रहेंगी, सभी लोगों को ये आदतें छोड़नी चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ये 7 आदतें स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिज़ाइन की हैं कि जो आदतें आपके स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए कि अगर उन्हें आपका ग्रो करना है। पहली अगर हम आदत की बात करें तो है प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा प्रोक्रेस्टिनेशन का कि हाँ कल करेंगे, है ना। आपने सुना होगा कि चलो आपका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट संडे में है ना, आपका एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट संडे में है, आपके पास पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ोगे। कब पढ़ना शुरू करेंगे? नेक्स्ट संडे में एग्ज़ाम है तो आप उससे जस्ट पहले वाला जो सैटरडे होगा, या तो सैटरडे में सुबह पढ़ना शुरू करोगे या सैटरडे में रात को पढ़ना शुरू करोगे और आपका नेक्स्ट संडे आपको एग्ज़ाम देना है। ये क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन के आज की चीज़ को आप कल पे टालते जाते हो। आपके पास टाइम था कि आप पढ़ सकते थे, पहले से पढ़ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? उसे कल के लिए टाल दिया। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन आपको आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाता है। स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से समझे तो बेटा समझने की कोशिश करना। आप देखते हो कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि जब आपका विंटर वेकेशन होती हैं, जब आपके समर वेकेशंस होते हैं, वेकेशंस पे जहाँ बाकी लोग छुट्टियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए होते हैं ताकि आगे चल के उन्हें वो कोर्स सिर्फ रिवाइज करना पड़े, उनके ऊपर से पूरा मेंटल प्रेशर ख़त्म हो जाए और आगे वो अपनी चीज़ें आराम से चला पाए। तो आप कोर्स ख़त्म करते हो, फिर उसके बाद उसमें आप कैसे अच्छा कर सकते हो, कैसे आप उसे और इम्प्रूव कर सकते हो, उन सारी चीज़ों पे आप मेहनत करते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बहुत पीछे ले जाता है। आपकी आज की चीज़ कल पे टालने की जो आदत है वो आपको बहुत पीछे ले जाती है, क्योंकि जब सारे लोग चीज़ें कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं टाइम शेड्यूल में, आप अभी भी वेट कर रहे होते हो अपनी चीज़ें कंप्लीट करने का।
तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक बहुत बुरी आदत है, चीज़ों को कल पे टालना बहुत बुरी आदत है, जो आपको आपकी लाइफ में बहुत पीछे ले जाती है। आपने जो चीज़ आज करनी चाहिए थी वो आप कल पे टाल देते हो, और धीमे धीमे करके ये कल इतना कल हो जाता है कि आप एक लाइफ में एक मेजर लेवल पर पीछे चले जाते हो, जिसकी वजह से लास्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी स्टडीज़, आपके लाइफ के गोल्स भी जो हैं वो बहुत मेजरली, बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी अगर मैं हैबिट की बात करूं तो दूसरी हैबिट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बड़ी हैबिट है, जो ज़्यादातर लोगों में आपका गलत होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन्हें ये ही नहीं पता कि उनके दिन में जो पूरा 24 आवर का टाइम है वो उसमें क्या क्या काम करेंगे। कभी वो फ़ोन चलाना शुरू हुए तो 4-4 6-6 घंटे फ़ोन चलता रहता है, कभी खेलना शुरू हुए तो पूरा दिन खेल में निकल जाता है, कभी दोस्तों से बात करना शुरू हुए तो पूरा दिन दोस्तों से बात करने में ही निकल जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें अपने टाइम का पूरा ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है ना। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से आपको बहुत भारी नुकसान देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होगा तो आप जो है वो टाइमलाइंस नहीं बना पाओगे, आप अपने शेड्यूल्स नहीं बना पाओगे। प्रॉपर शेड्यूल्स नहीं बनेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आप कौन से चैप्टर को, कौन से टास्क को कितने दिन में कंप्लीट करोगे। और जब वो आपका टाइमली कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, क्योंकि आप पे बर्डन आने लगता है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सभी लोगों के एग्ज़ाम जो है वो आपके फरवरी में है, फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं। आपने एक टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया, आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते गए, तो क्या होगा कि जो चीज़ें आपको सितंबर में ख़त्म करनी थी वो चीज़ें आप अक्टूबर में ख़त्म करोगे। अक्टूबर में भी आपको पता नहीं है कि वो ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आपका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपके पास नहीं था। आपको नहीं पता था कि आप एक मंथ में कितने चैप्टर्स कवर कर सकते हो, कितना टॉपिक्स कवर कर सकते हो, कितनी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, और जो आपको चीज़ें अक्टूबर में ख़त्म करनी थी वो नवंबर दिसंबर तक के लिए डिले होती चली गई, और फाइनली आपका फरवरी में एग्ज़ाम आ गया, आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, आपके नंबर जो हैं वो कम आ जाएंगे। वहीं पे एक बच्चा ऐसा होगा जिसका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जिसने कर रखा होगा, तो वो अपनी चीज़ें ऑन शेड्यूल पूरी करेगा। उसे जो चीज़ें सितंबर में कंप्लीट करनी थी, हो सकता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेट ना करने की वजह से, वो सितंबर वाली चीज़ें सितंबर से पहले ही कंप्लीट कर चुका होगा, या सितंबर शुरू होते ही उसकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और वो बच्चा हमेशा बाकी लोगों से एक स्टेप आगे ही रहेगा, क्योंकि जो बच्चे अभी कर रहे थे वो आपका पहले ही कर चुका है। इस वजह से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं करते तो आप बेटा देखो, लास्ट में आपके पास बहुत बड़े बंडल हो जाएंगे टास्क के, बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, और जब वो स्ट्रेस होगा तो आपका दिमाग जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इस वजह से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में, या एक नॉर्मल पर्सन की भी लाइफ में। अगर अगली बुरी हैबिट की बात की जाए तो वो होता है आपका मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग स्टडीज़। बेटा मल्टीटास्किंग क्या होता है कि मैं फ़ोन लेके बैठूंगा। जनरली आपने बहुत ज़्यादा टॉपर्स से सुना होगा या ऐसे ऑथर्स से सुना होगा जो बोलते हैं कि पढ़ाई के टाइम पर फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। आप उसे स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ नहीं है तो आप उसे साइलेंट करके पलट के फ़ोन को दूर रख दें। पलट के रखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप फ़ोन, देखो बेटा मेरे पास भी फ़ोन है, अगर मैं फ़ोन को इस तरीके से अपनी तरफ रखूँगा तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मुझे दिखेगा कि मेरे फ़ोन में क्या नोटिफिकेशन आया है। जबकि अगर मैं इसे पलट के इस तरीके से रख दूंगा साइलेंट करके, तो मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन में क्या नोटिफिकेशन आया है, मुझे नहीं पता मेरे फ़ोन में किसका कॉल आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। अगर मैंने फ़ोन को इस तरीके से रखा है तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, फ़ोन में लाइट जलेगी, मेरी तुरंत नज़र कहाँ जाएगी, नोटिफिकेशन पे जाएगी। तो ऐसा होता है तो फ़ोन आपको डिस्टर्ब करता है ना। इस वजह से बोला जाता है कि फ़ोन को आप पलट के दूर रख दीजिए अपने से, ताकि पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब ना हो।
जनरली लड़कों की या जनरली लोगों की आदत क्या होती है कि आपका पढ़ते रहते हैं, यहाँ पे उन्होंने बुक रख लिया और यहाँ पे फ़ोन रख लिया और वो फ़ोन में रील देखते जाते हैं, फ़ोन को चलाते जाते हैं और आपका क्या है वो पढ़ते जाते हैं। तो बेटा ये जो मल्टीटास्किंग की आदत है ना, याद रखना ये आदत आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी आपके ग्रुप डी आप देखोगे आगे, जितने भी आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ या पीएन वाले पोस्ट जो होते हैं गवर्नमेंट में, उसे आपका क्या बोला जाता है, मल्टीटास्कर बोला जाता है। और जब आप स्टडीज़ में पढ़ना शुरू करते हो, आप अभी 10th क्लास में पढ़ोगे, आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे। 10th के बाद आप 11th में जाओगे तो आप स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाओगे, आर्ट स्ट्रीम अलग हो जाएगी, कॉमर्स अलग हो जाएगी, साइंस स्ट्रीम जो है वो अलग हो जाएगी। साइंस में भी बायो मेडिकल और जो बीटेक वाले हैं वो अलग हो जाएंगे। और आप ऊपर पढ़ना शुरू करोगे तो आपके ही स्ट्रीम में भी स्पेसिफिक जोन होते जाएंगे, है ना। तो आप समझ रहे हो कि जितना आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हो उतना आप स्पेसिफिक होते जाते हो, फोकस हो जाते हो एक छोटी चीज़ पे। और जितना आप लोअर लेवल ऑफ स्टडीज़ पे जाते हो उतना आपसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की बोला जाता है। तो ये चीज़ क्या दिखाता है, ये चीज़ आपको समझाता है कि हमेशा एक एफिशिएंट पर्सन जो होता है उसका एक गोल होता है, उसका एक फोकस होता है, वो सब तरफ आपका नहीं भागता। और जो सब तरफ भागता है वो क्या होता है, मल्टीटास्कर होता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है। आप समझने की कोशिश करना कि आपके ब्रेन को ट्रेन किया जाता है, आपके दिमाग को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जब आप किसी एक चीज़ पे लगा रहता है तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। जब आप सोते भी हो तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं। तो ओवरऑल आपके जो होता है वो ग्रोथ होता है ब्रेन का उस एक पर्टिकुलर फील्ड में। वहीं आप कभी एक तरफ जा रहे हो, फिर आप दूसरी तरफ जा रहे हो, आप पलटते जा रहे हो, तो आपका दिमाग स्टेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है वो कम होता है। आपका फोकस कम होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी कम होती है, जिससे आपका जो आउटपुट है वो बैडली इफेक्ट होता है। तो मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत बुरी आपकी आदत है। अगर आप पढ़ रहे हो, कमरा बंद करो, एक टेबल पर बैठो, फ़ोन को दूर रखो, कोई म्यूज़िक प्ले मत करो। और कुछ लोग कर सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, नहीं तो आप म्यूज़िक भी प्ले मत करो और शांति से बैठ के पढ़ना शुरू करो। आपने देखा होगा जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा शांत प्लेस पे, साइलेंट प्लेसेस पे जाके मेडिटेशन करते हैं, ताकि वो सिर्फ एक एनर्जी पे फोकस कर पाएँ। और आपको पता भी होगा कि जो मेडिटेशन करते हैं उनकी ब्रेन की पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो वही चीज़ हमें लगाना है कि हमें एक बार में एक काम फुल एफिशिएंसी के साथ करने की कोशिश करनी है। हमें आपका बार बार चीज़ें जो है वो मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी है। अगली जो बुरी आदत है आप लोगों की या सभी लोगों में आजकल ये देखने को मिलती है कि आप अपनी हेल्थ का, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। लोग हल्के बहुत बीमार हो जाते हैं तो वो टाइम से मेडिसिन नहीं लेते। लोग आपके इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं चीज़ों में कि वो टाइम से खाना नहीं खाते। लोग एक्सरसाइज नहीं करते। बेटा ये जो आप अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अगर आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। जब आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा तो आपकी पूरी बॉडी फ्रेश फील करेगी, आप फिट फील करोगे। और जितना आप फ्रेश और फिट फील करोगे उतना आप ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी रहेगी। अगर आप टाइम से नहीं सोते या आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो धीमे धीमे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। आप इरिटेट होने लगते हो, आप चिड़चिड़े होने लगते हो, आप लोगों से जो है वो बहुत हंसी खुशी से बात नहीं करते हो, आपका बिहेवियर जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लगता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसमें आपका फोकस डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम मेहनत करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे आपका मेंटल हो, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना भी ज़रूरी है। इस वजह से प्रॉपर फूड लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर फूड नहीं लेते, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, और जब भी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। आप पढ़ने बैठोगे, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो आपका थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी में पेन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे। ज़्यादा फोकस
फोकस करने की कोशिश करोगे तो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में दर्द होने लगेगा, उसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा फूड नहीं लोगे तो आपकी आंखें दुखने लगेंगी। मतलब इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है वो बैडली अफेक्ट होगी। तो आपको अपने प्रॉपर स्लीप पे, प्रॉपर फूड पे, एक्सरसाइज पे और अपनी जितनी ओवरऑल हेल्थ है, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। बेटा आपने पूरी मेहनत करी और एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप बीमार हो गए तो आपकी पूरे साल की मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस वजह से अपनी हेल्थ पे, अपनी स्लीप वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर स्टूडेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए, अगली जो एक बुरी हैबिट आपके ज़्यादातर स्टूडेंट्स में मिलती है वो क्या होती है? डिपेंडेंसी ऑन लास्ट मिनट। आप लोग क्या बोलते हो कि आपका कल असाइनमेंट जमा करना है तो आज रात को हम बैठेंगे, आज सुबह से भी नहीं बैठेंगे, आज रात को हम बैठेंगे, असाइनमेंट बनाना शुरू करेंगे। और जब आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाते हो, डेडलाइन के पास आ जाते हो, आप पैनिक होने लगते हो, आपको स्ट्रेस होने लगता है कि टाइम से कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कहीं मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या मेरे नंबर कम आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके से आप पैनिक करने लगते हो। तो जब भी दिमाग पैनिक होता है तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है। वो स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए तो नुकसान देता ही देता है, लेकिन वो आपकी एफिशिएंसी भी डाउन करता है। जब आप ढंग से सोच नहीं पाओगे उस स्ट्रेस में, तो जो आप एक बेटर रिजल्ट दे सकते थे, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो, उसके बाद भी जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि कल तक मुझे ये सबमिट करना है, आपको पता है कि कल मेरा टेस्ट है, मैं आज से पढ़ना शुरू किया है। और यही चीज़ कोई स्टूडेंट अगर पहले से चीज़ें करने लगता है ना, लास्ट मिनट के लिए नहीं रुकता, वो पहले से चीज़ें कंप्लीट कर लेता है। तो बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपका 10th क्लास शुरू हुआ, 10th क्लास आपका शुरू हुआ, आपने समर वेकेशंस में ही पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने समर वेकेशन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब वो आपका क्या करेगा? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में उसका रिवीजन करेगा, बार बार रिवाइज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जब बार बार रिवाइज करेगा तो उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, उसने पहले से सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुकी हैं। अब वो चीज़ों को और इम्प्रूव करने पे फोकस करेगा, तो उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो जब उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जो अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा वो उसे 2 से 3 बार पढ़ चुका है। तो जब वो 2 से 3 बार पढ़ चुका है तो वो आपका, चाहे वर्बली उसे पूछा जाए या उसे लिखने के लिए होमवर्क दिया जाए या टेस्ट वगैरह होंगे, तो वो उसमें कॉन्फिडेंट फील करेगा, ज़्यादा अच्छा लिखेगा और ज़्यादा क्रिएटिव वो यहाँ पर रहेगा। इस वजह से जो आपके लास्ट मिनट पे जो चीज़ें जाती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बैडली इम्पेक्ट करती हैं। आपकी फुल एफिशिएंसी पे आप काम नहीं कर पाते, जितना आउटपुट आप दे सकते थे उतना आउटपुट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपका करियर है, आपके जो एग्ज़ाम्स है वो बैडली इफेक्ट होते हैं। तो लास्ट मिनट के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करो, जिससे आपका टाइम से पहले चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज भी कर पाओ वो टाइम आने तक। तो ये भी आपको लास्ट मिनट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगली जो बुरी हैबिट आपको बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है कि लोग बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट हैं, है ना सर, हमें अजीब लगता है, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो बेटा ये हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी। आप इंट्रोवर्ट रह के आप चीज़ें नहीं चला पाओगे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, अच्छे नंबर से स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको इंट्रोवर्टनेस छोड़नी पड़ेगी। आपको आपकी हेल्प के लिए अगर ज़रूरत होती है तो बोलना पड़ेगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, आप क्लास में बैठे हुए हो, टीचर ने आपको कोई कंसेप्ट समझाया है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उठ के हैंड रेस करके टीचर से पूछो कि सर मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे ये कंसेप्ट दोबारा समझा दीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप टीचर से नहीं पूछ सकते तो अपने किसी फ्रेंड से पूछ लो कि ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, भाई मुझे ये वाला कंसेप्ट जो है वो समझा दे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो बेटा इससे देखो, इससे आपका एक प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है।
वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट क्या होता है इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आज आपने वो एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कल को जब आप आगे बढ़ोगे तो वही कंसेप्ट आगे और हायर स्टडीज़ में यूज़ होगा, तो आप वो भी मिस कर जाओगे। और आगे बढ़ोगे तो वही कंसेप्ट आपका और ज़्यादा डीपन स्टडीज़ में और ज़्यादा हायर स्टडीज़ में वो पुराने कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो आपका पूरा ही एक बेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपल बोलता हूँ कि आपने जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व नहीं किए, आपने वो मिस कर दिए, आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आती, आपने ज्योमेट्री जो है उसका कोई कंसेप्ट आपने मिस कर दिया, तो वही ज्योमेट्री जब आगे आपका फिजिक्स में यूज़ होगी तो आप उसे नहीं पढ़ पाओगे। अगर उसी ज्योमेट्री को आप आगे यूज़ करते हो और हायर स्टडीज़ में, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। तो धीमे धीमे आपका क्या होगा उस सब्जेक्ट से, है ना, क्योंकि एक दो कंसेप्ट आपने मिस किए थे, उसकी वजह से उस पूरे सब्जेक्ट से आपको डर लगने लगेगा, वो पूरा सब्जेक्ट आपको बुरा लगने लगेगा, उस पूरे सब्जेक्ट को आप पसंद नहीं करोगे। वहीं पे अगर वो एक कंसेप्ट आप वहीं पे पढ़ लेते, वहीं पे समझ लेते, तो आगे तक ये चीज़ें आपको किसी भी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता। तो बेटा आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो अपने टीचर्स से बोलो, अपने जो आपके पेरेंट्स वगैरह हैं उनसे बोलो, या आपके जो पीयर फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनसे बोलो। चाहे वो आपका स्टडीज़ में हेल्प हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट पे आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, फिज़िकली मेंटली लेवल पे। बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। उन्हें उन सारी चीज़ों पे किसी ना किसी पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए, किसी अच्छे पर्सन से आपको हेल्प लेनी चाहिए। वो हेल्प आपको हमेशा यूज़फुल रहती है, क्योंकि बेटा आप छोटे हो, आप हर चीज़ नहीं कर सकते। हम लोग बड़े हैं, हम भी इस लेवल पे भी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो कोई भी इंसान सारी ही चीज़ें नहीं कर सकता। इस वजह से इंटर डिपेंडेंसी होती है, तो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें हेल्प लेने में कभी भी आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी संकोच आपका नहीं करना चाहिए। आप तुरंत किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको वो बोलना चाहिए। और सातवीं बैड हैबिट जो आपकी होती है, जो मैंने बहुत ज़्यादा इस टाइम स्टूडेंट्स में देखी है, वो है ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग फ़ोन में एक वीडियो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग दिन में 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं। सर हम क्या 4 घंटे 6 घंटे कैसे पढ़ते हैं कि हम एक वीडियो लगा के छोड़ देते हैं, हम उस वीडियो को हेडफोन लगाते हैं और हम वो पढ़ाई का पूरा वीडियो देखते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई हिस्ट्री का मैंने चैप्टर 1 खोला, चैप्टर 1 का मैंने वीडियो लगाया, नेट पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आपने कान में हेडफोन्स लगाए और आपने वो चैप्टर जो है वो उस वीडियो से पढ़ना शुरू कर दिया। आपने वो पूरा पढ़ा, लेकिन आपने उसके कोई भी नोट्स नहीं बनाए, आपने लिख कर उसके कोई भी नोट्स नहीं बनाए। अब बेटा जब आप अगली बार जाते हो ना, तो आप पे रिवीजन के लिए कोई मटेरियल नहीं होता, आपको रिवाइज करना होता है, तो आपको दोबारा से वो वीडियो देखना पड़ेगा। अब जब आप दोबारा से वीडियो देखोगे तो आपका धीमे धीमे स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आपका फोकस जो होता है, आपका ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, जो आपकी हेल्थ को, आपकी स्टडीज़ को बैडली इम्पैक्ट करती है। अगर आप फिज़िकल नोट्स बनाते हो, अगर आप एक बार वीडियो के साथ साथ फिज़िकल नोट्स बनाते हो, लिख के पेन पेपर पे नोट्स बनाते हो, तो बाद में आपको रिवाइज करने के लिए बहुत क्विकली आपके पास वो नोट्स होते हैं, आप क्विकली उन पे एक दो बार देखोगे, वो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो वही जो रिवीजन, आपका रिवीजन के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है रिवीजन मेथड के ऊपर, ज़रूर देखना चैनल पे, आपको रिवीजन मेथड के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। रिवीजन मेथड बाय अमित सर, या 1728 मेथड ऑफ रिवीजन करके है, आप सर्च करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको बताया कि आप जब टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़ करते हो, आप नोट्स नहीं बनाते, तो क्या होता है, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है। वहीं पे आप नोट्स बना लेते हो, चीज़ों को लिख लिख के देख लेते हो, तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाते हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट आजकल क्या करते हैं, स्टूडेंट तो ऐसे भी देखे हैं मैंने सर, मैथ्स के सवाल जो होते हैं ना, वो आपके सिर्फ नेट पे चला के वीडियो देख लेते हैं, उन्हें खुद भी मैथ्स तक के सवाल वो खुद सॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से बेटा आपने नहीं सॉल्व किया तो क्या होगा, आपका दिमाग वो चीज़ें कैसे कर रहा है वो आप नहीं समझ पाओगे, तो वो आपके लिए बहुत बैडली इम्पेक्ट करेगा।
लोग नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में ले लेते हैं। बेटा पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आप लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट वो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स आप कभी पलट के नहीं देखते। स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आंखें दर्द करने लगती है, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, आंखों की जो पावर होती है, आई साइड होती है, वो वीक होने लगती है, ठीक है, फोकस कम होने लगता है। तो ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से हमेशा आपको नुकसान ही होता है। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने एक वीडियो देखा, वीडियो देखने के साथ साथ आप बुक पढ़ते गए और दोनों को मिला के आप एक नोट्स बनाते चले गए, ताकि बुक में जो लिखा है वो वीडियो के थ्रू, टीचर के थ्रू आपको समझ में आ जाए और आपके अपने एक नोट्स बन जाएं जिसे आप बाद में रिवाइज कर पाओ। तो वो होता है प्रॉपर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहीं पे हम बार बार वीडियो देख के अगर हम वो करते हैं तो ये होता है ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो किसी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेटा ये जो हैं वो 7 हैबिट्स थी जो किसी भी स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के अलावा बाकी लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। जो इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं, मतलब जो इन हैबिट्स को छोड़ देते हैं, ये 7 बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।